हाँ जी, अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट है और आपका अब नेक्स्ट पेपर है लॉ का, तो पहले तो भूल जाइए एडवांस अकाउंट्स के पेपर को, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीक्रेट छुपा हुआ है जो इंस्टीट्यूट पेपर दर पेपर अपने पेपर पैटर्न में चेंज ला रहा है। आप जनवरी 2026 में कौन से चैप्टर्स को क्या नाम है इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, प्लस कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट डू है, करने ही करने हैं, एमसीक्यू में भी आएंगे, और अलग से कौन से एक्ट्स ऐसे हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे वो मैं इसके अंदर बताऊंगा। 1.5 दिन के अंदर तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन से कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स है जिसमें आप जो मैं बता रहा हूं बस उतना भी करके चले जाएंगे तो जनवरी 2026 के टॉपिक्स को आप कवर कर रहे होंगे। तो फटाफट से कर देना वीडियो को लाइक। और मैंने यहां पर आपका इंटरप्रिटेशन इन 2 एक्ट्स में लिखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर सारे ही चैप्टर्स में दे दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स बस पढ़ लें, आप लिस्ट बना के दे दो, तो मैं वो भी दे दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको लिस्ट चाहिए, जैसे मैंने 2 एक्ट्स में लिस्ट नहीं दी, एलएलपी में और जनरल क्लॉज एक्ट में, मुझे लगता है आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी बोलोगे नहीं सर फिर भी बता दो, तो मैं बता दूंगा। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर आते हैं सर फटाफट से 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी बता दो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नीचे हमारा एक ऐप लिंक है, ऐप का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना। उसमें आपके एड फ्री क्लासेस मिल जाएंगी आपको, एड फ्री क्लासेस। जी हाँ, एड फ्री क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस हैं हमारी लॉ की, तो बस उसमें लिखा होगा सीए इंटर लॉ फ्री क्लासेस। कैसे ऐड करना है, क्या होगा, वो सब लिंक नीचे गिवन है, आप बस एक बार क्लिक करके देखना और आपको काफी सारी चीजें ऐड फ्री क्लासेस मिलेंगी। यूट्यूब पे बार बार नोटिफिकेशन जैसे आती हैं, उस टीचर ने ये डाल दिया, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूं फटाफट से, सर कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो आंख बंद करके करने चाहिए। तो सर जो एक्ट्स आपको आंख बंद करके करने चाहिए वो रहे ये, फेमा, जनरल क्लॉज एक्ट, एलएलपी और इंटरप्रिटेशन। इनको तो आंख बंद करके कर लो। सर क्यों कर ले आंख बंद करके, मैं बताता हूं आपको, देखिए। क्योंकि इनके क्वेश्चन नंबर पर पैटर्न भी चेंज नहीं होते हैं। मतलब सर समझाइए, देखिए फेमा फर्स्ट का सी है, हाँ सर फर्स्ट का सी है फेमा, हाँ फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी है, फेमा 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 आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है और कंपलसरी का पार्ट आएगा, तो भाई आप कैसे छोड़ सकते हो। फिर सर आ जाइए, फेमा कहां मिलेगा, सर पहले का आखिरी और लास्ट का आखिरी, फेमा 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 फेमा, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। और दूसरी चीज एमसीक्यू में तो आएगी ही इसके केस बेस्ड सिनेरियो। तो भाई फेमा पे तो आपको पूरा क्या नाम है कंठस्थ करना ही पड़ेगा। और फेमा की एक क्लास है हमारी जो हमने 38 मिनट में पूरा फेमा रिवाइज करवाया है, जाके एक बार ऐप पे जरूर चेक करिएगा। सारी वीडियोस में अवेलेबल करा दूंगा, वहां पर कोई ऐड नहीं आएगी, कुछ आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे इस चीज के, ठीक है। फिर सर फेमा के बाद आपने जनरल क्लॉज एक्ट क्यों लिखा, पहले ये बता दो आप। अब देखो बेटा जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में, सेकंड का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी, हाँ सर आया तो है। फिर उसके बाद फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, फिफ्थ का सी, यानी कि ये भी कंपलसरी आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। इवन क्वेश्चन नंबर भी तय है, और ऐसे बहुत कम चैप्टर्स है जो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई साहब हम क्वेश्चन नंबर भी तय करके दे देंगे, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। इन चैप्टर्स में क्या क्या कवर करके जाना चाहिए आपको, उसके लिए आपको नीचे करना पड़ेगा कमेंट, वीडियो करना पड़ेगा लाइक। देखते हैं आप 500 लाइक्स का लाइक टारगेट पूरा करवाते हैं या नहीं। अब आते हैं सर, आपने तीसरा कौन सा लिखा, मैंने कहा भाई तीसरा मैंने लिखा है एलएलपी। क्या सर आता है, मैंने कहा हाँ बच्चे एलएलपी आता है। चलो चेक करवाते हैं सर, सभी बच्चों को एलएलपी चेक करवाते हैं। तो लो बच्चे, एलएलपी 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 एलएलपी, देखा आपने क्या क्वेश्चन नंबर बदला, आंसर इज नो, क्वेश्चन नंबर नहीं बदला। उसके बाद आ जाओ सर एलएलपी 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 एलएलपी, नहीं बदला भाई क्वेश्चन नंबर। और इवन एलएलपी की केस बेस्ड सिनेरियो भी आती है, तो भाई आपको एलएलपी भी पूरा करना चाहिए। सुपर फास्ट रिवीजन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, सुपर फास्ट रिवीजन भी बना दूंगा आप के लिए, ठीक है सर। तो ये 4 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन नंबर भी फिक्स्ड है, यानी कि हर चैप्टर फेमा 5 से 10, 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10, ये सारे चैप्टर्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, मार्क्स भी तय हैं। तो भाई ये तो करके ही जाने हैं, करके ही जाने हैं। तो क्या सर कुछ और भी ऐसे चैप्टर्स है जो हमें करके ही जाने हैं, क्योंकि देखो चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है ये अगर आपको चाहिए तो भाई नीचे कमेंट कर देना। हालांकि मैंने कुछ तो ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, तो करके ही जाने हैं, ठीक है सर। आगे बढ़िए। फिर सर मैंने बोला अकाउंट्स ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मीटिंग्स और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मिनिमम आपको करके जाने हैं। सर चार्ज भी तो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट तो सब है, मैंने जो बताया है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो पहले सर अकाउंट्स ऑफ कंपनी आपने क्यों कहा, विद प्रूफ मैं आपको बताता हूं कि मैंने अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्यों कहा, जल्दी से बता देता हूं। आइए भाई अकाउंट्स ऑफ कंपनी ढूंढते हैं। सर कंपलसरी क्वेश्चन में अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपलसरी क्वेश्चन में अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फिर 2 बार से ऑडिट एंड ऑडिटर, सितंबर 2025 का आपने पेपर देख ही लिया होगा। तो अब चांसेस है फिर से कंपलसरी क्वेश्चन में अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके सर जी। और जब ऊपर नहीं पूछा गया तो नीचे यहां पर पूछ लिया आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये पूछ लिया आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये पूछ लिया आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये रहा अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी से। जी हाँ, हालांकि हर बार आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भाई है तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी को भी कोई भी बच्चा छोड़ के ना जाए। सेक्शंस पता करने हो कि सर कैसे करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। आगे चलिए। फिर सर अकाउंट्स ऑफ कंपनी बता दी, फिर शेयर कैपिटल डिबेंचर क्यों डाला सर आपने, मैंने कहा इसका भी बताएंगे मेरे बच्चे। लो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ये रहा, शेयर कैपिटल नहीं सर, सेम सेम कलर हो गया, कलर बदलो। चलो कलर बदलते हैं, शेयर कैपिटल, अरे यार
कलर बदलो आंदोलन चलाओ। ये लो बेटा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके सर, सर कहीं और भी आया है क्या ये? हाँ बेटा हाँ, कहीं और भी आया है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स नहीं आया सर, नहीं आया। ये रहा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। और कहाँ आया है सर? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। नहीं बेटा नहीं आया। और लेटेस्ट वाला अटेम्प्ट आप देख ही लोगे। तो मेरा ऐसा मानना है जनवरी 2026 के लिए मान के चलेगा शेयर कैपिटल डिबेंचर का क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। फिर आते हैं सर मीटिंग से क्वेश्चन आता है क्या? मैंने कहा देखो भाई देखो, ऑलमोस्ट उन्होंने बता दिया है कि हाँ मीटिंग से भी क्वेश्चन पूछेंगे। मीटिंग मीटिंग मीटिंग। और सर कहाँ पर है मीटिंग? मैंने कहा एक वाले पेपर में उन्होंने पूछा नहीं था और दोबारा वो गलती दोहराएंगे नहीं। तो मीटिंग से क्वेश्चन आने वाला है। मीटिंग का मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से है, जिसमें आपकी कंपनी के नोटिस और आपकी एजीएम ईजीएम। हाँ इंपॉर्टेंट चाहिए तो भाई बता देना, मैं तो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट भर दूंगा, लेकिन आप बताना कि इंपॉर्टेंट चाहिए या नहीं चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। और टेक्स्ट के भी अमेंडमेंट्स, जो भी चीजें आपको चाहिए कि आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सारे बच्चे कर देंगे सब्सक्राइब। तो ये है आपका एक लॉ के पेपर पैटर्न का एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 4 चैप्टर तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर भी तय है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तो तय नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन आएगा ही आएगा 110%। फिर सर एमसीक्यूज में बता दो, फिर एमसीक्यूज से कहां से आता है? तो एमसीक्यू में आपका आएगा बेटा फेमा, और एमसीक्यू में आपका एलएलपी। 110% इससे क्वेश्चन आता है। बाकी जनरल क्लॉज एक्ट से भी कई बार इसका एमसीक्यू देखा गया है, लेकिन केस बेस्ड सिनेरियो आपको इन दो से बड़ा केस बेस्ड सिनेरियो आपको दिखने ही वाला है। ठीक है सर, समझ गए। फिर सर बताइए चैप्टर के बीच में क्या करना है? मैंने कहा फेमा के अंदर डेफिनेशन ऑफ पीआरआई आपको पढ़ना है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। और हाँ एक चीज और बता दूं आपको, वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वाला याद है ना आपको, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है या जो भी करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ वाले, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हालांकि मैंने फेमा के सुपर फास्ट रिवीजन में वो सब कवर किया हुआ है। एलएलपी कंप्लीट करनी है आपको, जनरल क्लॉज एक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत तो बताई दो, तो वो मैं बता दूंगा आपको। इंटरप्रिटेशन में ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और मिस्टेक रूल आपको पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड में आपको एक्सप्लेनेशन, प्रीएम्बल और प्रोविजो पे स्पेशल ध्यान देना है, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। केस बेस एमसीक्यू कहां से आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब सर ये बता दो बस जल्दी से कि 1.5 डेज में क्या करना चाहिए, कौन सा एक्ट पहले करना चाहिए, कौन सा एक्ट बाद में करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट बताना है आपको। हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कैसे करना चाहिए, तो मुझे लगता है दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द आंसर टू योर क्वेरी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो बच्चे ये सीक्वेंस होना चाहिए आपकी तैयारी का। अब आपको कितने घंटे लगाने हैं, क्या लगाने हैं? जैसे फेमा है तो सबसे पहले आपको फेमा करना है चाहे कितने भी समय लग जाए, जनरल क्लॉज एक्ट करना है चाहे कितना भी समय लग जाए, फिर एलएलपी करना है चाहे कितना भी समय लग जाए, फिर इंटरप्रिटेशन करना है। उसके बाद इन सभी को आप एनी सीक्वेंस में कर सकते हो। तो सर आज पेपर दे के आए हैं तो क्या आज ऊपर वाले चारों होने की कंपलसरी है? आंसर इज नो। तो एनी ऑर्डर में आप इन चारों को कर सकते हैं। अगर पूछोगे सर आज जो दिन है हमारा, सर कौन सा दिन है आज, जल्दी से बता दो सर। आज दिन है हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे में हमें क्या कर लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आज आपको ट्यूसडे में क्या करेंगे? तो बेटा ट्यूसडे में आप कर लेना फेमा पहली चीज़ तो, और आज ही कर लेना आप कौन सा वाला? मीटिंग्स वाला, यानी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ये 2 चैप्टर्स आप मेरे कहने से रिक्वेस्ट के तौर पे कर लेना, क्योंकि मैं आप कोई और बड़ा जनरल क्लॉज एक डालूंगा, अभी आपका वो वाला दिमाग नहीं हो, क्योंकि आप एडवांस अकाउंट देकर आए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फेमा और मीटिंग वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। दोनों की ही रिवीजन वीडियो ऐप के अंदर मिल जाएंगे आपको, और कुछ वीडियोस और भी डाल दूंगा। एक फॉरेन कंपनी, और भाई मैं कैसे भूल गया फॉरेन कंपनी के बारे में। देखो बेटा देखो, ये फॉरेन कंपनी जो है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो वाला, इसके बारे में तो बेटा भूलना ही नहीं है। फॉरेन कंपनी के बारे में मेरा मन है इसमें एक चैप्टर और ऐड करने का। बेशक डिपॉजिट छोड़ देना, लेकिन जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसे जरूर करके जाना है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरे पेपर का पोस्टमार्टम है। इंपॉर्टेंट क्यों, कैसे, क्या, प्रोस्पेक्टस से भी आ सकता है। तो मेरा मन तो ये है कि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उन सभी के इंपॉर्टेंट लगा दूं, और जो आपको आसान लगे वो फटाफट से आप पढ़ लीजिए। वीडियो चाहिए तो नीचे क्या नाम है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अब अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बोलोगे कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, नीचे कैसे लेक्चर्स को आपको बाय करना, नीचे एक लिंक है, बाय मतलब एनरोल होना है हमारे ऐप पे, फ्री में है, एड फ्री है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको रिवीजन का लेना है तो। मैं मिलता हूं बहुत जल्द आपसे। थैंक यू सो मच।